नहीं यार, मुझे ये सब झमेले में क्यों फँसा रहा है तू? तेरा यूट्यूब चैनल है, तू समझ। मैंने तुझे मना किया था, तू माना नहीं। अब ये कोर्ट का मामला है, तू समझ। दिमाग खराब। गाइस देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर बताने वाला हूँ ना। मेरे एक फ्रेंड है और वो यूट्यूबर है। उन्होंने क्या गलती की और अभी वो कोर्ट कचहरी के झमेले में फँसा हुआ है। तो उन्होंने क्या गलती की और कैसे उन्होंने जो यूट्यूब की फेयर यूजेस पॉलिसी है ना, उसका उन्होंने उल्लंघन किया, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक यूट्यूबर है ना, तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ऐसा नहीं सोच रहे हो कि ये तो फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत आता है, तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ और उसके बाद फिर कहीं आप कोर्ट वगैरह के झमेले में ना फंस जाए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग आकाश। तो गाइज मैं आप लोगों को बताता हूं कि मामला क्या है। सबसे पहले मामले को समझिए। देखिए, मेरा जो फ्रेंड है ना, वो एक यूट्यूबर है और उसने क्या गलती की अपने चैनल पर ना, वो दूसरे के वीडियो क्लिप्स को उठा उठा करके अपने वीडियोस में डालता था। अब एक दिन उसे ऐसा मन किया ना कि वो किसी गाने को उठा करके अपने चैनल पर डाल देता है। क्यों? क्योंकि वो गाना उसे पसंद आ जाती है और वो परेशान हो चुका था। उसके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे और व्यूज नहीं आ रहे थे, तो उसने सोचा ना कि ऐसा करता हूँ ना कि उस चैनल पर वो एक गाने को डाल देता है। वो सोचा कि चलो वो गाने को मैं डाल देता हूँ और डालने के बाद क्या होगा ना, उस गाने में व्यूज आएंगे, तो उस व्यूज के चलते मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और उसके बाद फिर मेरे जो अदर वीडियोस है उस पर भी व्यूज आ जाएंगे। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैंने उसे रोका, मैंने मना किया कि अरे वैसा मत कर। नहीं माना, बोला कि अरे गाना है, गाने डालने पर उसके बाद देख कैसे व्यूज बढ़ेंगे। तो उसने गाना डाल दिया और डालने के बाद क्या हुआ ना कि वो सोचा कि वहाँ नीचे में लिख दिया, उसने क्रेडिट दे दिया यूट्यूब फेयर यूजर्स पॉलिसी, और जो गाना का ओनर है ना उसे भी क्रेडिट दे दिया। लेकिन उससे क्या हुआ ना कि कोई कोई जो सॉन्ग के ओनर्स रहते हैं ना, वो डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉपीराइट क्लेम्स होते हैं ना जो कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कंपनी रहती है ना, वो रेवेन्यू शेयर कर लेती है, पैसे बांट लेती है। उनका कहना रहता है कि चलो मिल बांट कर खाते हैं और क्या। उनका सोचना ऐसा रहता है ना कि अब जब गलती कर ही दी है, इस्तेमाल कर ही दिया है, तो चलो मिल बांट करके खाया जाए। कुछ तुम कमाओ, कुछ मैं कमाता हूँ। तो इस तरह से कोई कंपनीज करती है। कोई कंपनी जो थोड़ी खड़ूस टाइप की रहती है ना, बिल्कुल अकड़ में होते हैं, चलो मैं हटाता हूँ तुम्हें भी इस गाने से, उसे गाने को डिलीट करो, मैं एक भी पैसा तुम्हें नहीं दूंगा और जितने पैसे तब तक आएंगे वो सब मुझे आएंगे, नहीं तो फिर तुम उसे डिलीट करके हटा दो। बस ये दो ऑप्शन है। वैसे में क्या फायदा है? अब देखिए हुआ क्या ना कि उस पर कोर्ट का ये कैसे लग गया। क्यों? क्योंकि वो जो कॉपीराइट वाला जो मामला था ना, वो डायरेक्टली यूट्यूब के ये में नहीं रहता है। यूट्यूब जस्ट उस पर एक हेल्प की तरह काम करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन ये ओरिजिनल मामला जो है ना, ये डील होता है कोर्ट में। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि YouTube फेयर यूजेस पॉलिसी जो है ना, वो आप लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए और किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि YouTube फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत आप कुछ भी करेंगे, आप जो मन में आएगी ना वो आप करेंगे, मनमर्जी नहीं चलती है। YouTube का भी ये कहना है ना कि YouTube फेयर यूजेस पॉलिसी है ना, वो जस्ट एक गाइडलाइंस है और कुछ नहीं है। बाकी कोर्ट का मामला अलग होता है। अगर कोर्ट में वो ले जाता है ना, तो फिर YouTube फेयर यूजेस पॉलिसी भी आप काम नहीं देगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने किसी का वीडियो यूज कर दिया है, थोड़ा बहुत यूज कर लिया, आपने वहां पर नीचे में लिख दिया और वो उसे मन नहीं है, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसे मन नहीं है कि कोई मेरा वीडियो यूज करे या सॉन्ग यूज करे, तो यूट्यूब कुछ कर सकता है। यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता उसमें। आपको फिर कोर्ट में वहां पर जवाब देना पड़ेगा। वो सभी चीजें कोर्ट में डील होती है और सेम उसके साथ भी हुआ। तो अब देखिए YouTube फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये आप समझ लीजिए। देखिए YouTube फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत आप क्या कर सकते हैं ना कि कोई भी जैसे सॉन्ग वगैरह है या कोई साउंड इफेक्ट है या कोई छोटा सा वीडियो क्लिप है या कोई फोटो है, आप उसे अपने वीडियोस में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसे बहुत ही कम समय तक, जितना मिनिमम हो सके ना, आप इस्तेमाल कीजिए। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक इस्तेमाल कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। आप ऐसा करेंगे कि मान लीजिए कि 3 मिनट का सॉन्ग है, उसे 1.5 मिनट तक आपने यूज कर दिया, आ जाएगी आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकती है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है और फिर आप कोर्ट के भी झमेले में फंस सकते हैं। तो मत कीजिए वो सब। आप छोटा पार्ट डालिए ताकि फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत जो ओरिजिनल क्रिएटर है ना, उसे भी प्रॉब्लम उतना ज्यादा ना हो। तो आप वहां पर कम क्लिप, छोटा मोटा क्लिप यूज कीजिए, वहां पर कम 5 सेकंड, 3 सेकंड ऐसा यूज कीजिए, चांसेस कम रहेंगे गड़बड़ होने की। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ना कि आपको अगर कोई क्लिप वगैरह या कोई भी साउंड इफेक्ट्स वगैरह आप यूज करते हैं ना, कुछ भी यूज करते हैं ना, उसे काट छाट करके किसी तरह से आप अपना बना लीजिए। जैसे होता है ना कि आपको आपके घर में कोई आता है ना, तो आप उसे बहला फुसला करके कैसे अपने जैसा बना लेते हैं, तो आपको सेम तरीके से वही करना है कि आपको अगर कोई वीडियो क्लिप यूज करना है, सपोज मान लीजिए अपने यूट्यूब वीडियो पे, तो आप क्या कीजिए ना, आप उसे अपने एडिटिंग टेबल पर लाइए, यानी लैपटॉप वगैरह पे लाइए और उसके बाद आप उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कीजिए, उसमें कलर ग्रेडिंग कर दीजिए, कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाल दीजिए, कुछ एनिमेशंस डाल दीजिए,
तो इस तरीके से आप उसे काट छाट करके ना अपना बना लीजिए, और उसके बाद अपना बनाने के बाद आप फिर उसे यूज कीजिए। हाँ, लेकिन कम समय के लिए यूज कीजिएगा, वरना फिर भी आप पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने की बात यहाँ पर नहीं है, वो फिर फेयर यूजेस पॉलिसी की तहत नहीं होगी। तो वो आप एक काम कर सकते हैं। नाउ लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट, आपको जो भी आप कंटेंट यूज कर रहे हैं ना, उसके ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट देना है, एट्रीब्यूशन देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो है ना, उसे भी गुस्सा आ जाएगा, क्या इसने यूज कर लिया और मुझे एकदम भी क्रेडिट नहीं दिया। तो आपको उसे क्रेडिट दे देना वहां पर जाकर के। तो अगर आप ये 3 चीजें करते हैं, आप फंसेंगे नहीं, कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक भी नहीं आएगी ज्यादातर केसेस में, कोर्ट तो दूर की बात है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर आप इन सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे, आप अपने मनमर्जी तरीके से आप डालेंगे कि चलो मैं 2 मिनट की डाल देता हूँ, क्या होगा देखा जाएगा, उसके बाद देखिएगा। अगर आप नहीं नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे तो देखिएगा फिर क्या होगा। तो खैर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ, ये सही यूजर्स पॉलिसी है। यूट्यूब इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, यूट्यूब की जस्ट एक गाइडलाइंस है। लेकिन हाँ, ये ओरिजिनली डिसाइड होती है कोर्ट में। कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करते जाइए, और चैनल पर नए ना तो सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। देखना है ना मेरी वीडियोस, तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।